तो चलिए शुरुआत करते हैं स्वीट कॉम्बैट पार्ट 4 की। इम्तिहान के साथ फांगियो आते हैं तो फिर उसके बाद वो सारे बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर चेंग यानन के डैड आते हैं और उनको ब्लैंकेट दे रहे होते हैं। जब चेंग यानन के डैड मिंगतियान की तरफ देखते हैं तो फिर उससे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। मिंगतियान बोलता है कि आपने मुझे टूर्नामेंट में देखा होगा। तो फिर चेंग यानन के फादर बोलते हैं मैंने तुम्हें उससे बहुत पहले देखा है। चेंग यानन के फादर को पर याद नहीं आ रहा होता। तो फिर चेंग यानन अपने फादर को सोने के लिए भेज देती है। अगले दिन चेंग यानन और शाओ में एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं। पांग्यू के ग्रैंडपा उससे बोल रहे होते हैं मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। पांग्यू बोलती है कि आप मेरी बात से राजी हुए थे जब मैंने कहा था कि मैं ग्रेजुएट होने से पहले कंपनी ज्वाइन नहीं करूँगी। पांग्यू का भाई बोलता है कि मैं तो कंपनी में काम कर रहा हूँ पर पांग्यू को क्या ज़रूरत है अभी ज्वाइन करने की। पांग्यू के ग्रैंडपा उससे बोलते हैं कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारा सारा बोझ उठा रखा है ताकि तुम अपने ड्रीम को फुलफिल कर सको। बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए। तुमने मुझसे कहा था कि तुम कंपनी की हेल्प करोगी जब तुम्हारे पास फ्री टाइम होगा। पांग्यू मान जाती है तो फिर उसके ग्रैंडपा उसे दुबई भेज रहे होते हैं किसी बिजनेस वर्क के लिए। अगले दिन चैंग याना और शाओमी का रिजल्ट आता है तो फिर रिजल्ट काफ़ी अच्छा जाता है। फिर उसके बाद वो अगले दिन एक अम्यूजमेंट पार्क में जा रहे होते हैं। चैंग यानान फांग्यू को मैसेज करती है उससे पूछ रही होती है कि तुम कब तक स्कूल आओगी। तो फिर वो भी मना कर रही होती है। फांग्यू अपने भाई के साथ बैठी होती है तो फिर उसका भाई बोल रहा होता है कि मैंने मैनेजर से बात कर ली है। जब ग्रैंडपा कंट्री से बाहर चले जाएंगे तो फिर तुम दोबारा यूनिवर्सिटी में जा सकती हो। मिंग तियान क्लब में होता है प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहाँ पर चेंगन होती है और वो उससे बोल रही है कि मुझे बुरा लग रहा है कि फांग यू हमारे साथ नहीं जा पाएगी। जबकि फांग यू को एम्यूजमेंट पार्क में जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फांग यू अपने ऑफिस में होती है और वो अपने लिए एक ड्रेस देख रही होती है। तो फिर वो सोच रही होती है जब वो ड्रेस पहनेगी तो फिर मिंग तियान उसे डेट के लिए पूछेगा। फिर वहाँ पर उसका भाई आता है और वो उसे बताता है कि तुमसे कोई मिलने के लिए आया है और वो होता है मिंग तियान। मिंग तियान फांग यू से कहता है कि हम सब लोग संडे को एम्यूजमेंट पार्क में जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो। मांगी बोलती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी। तो फिर मिंगतैन बोलता है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो फिर तुम मुझे 9 बजे मिलना एंट्रेंस पे। चाओमी मिंगतैन घर पर होती है और वो उसके सिबलिंग से बोल रही होती है कि हम सब कल अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं और वहाँ पर तुम्हें अपना खुद ख्याल रखना होगा और तुम्हें मुझे और मिंगतैन को डिस्टर्ब नहीं करना होगा। मिंगतैन के घर की डोरबेल बजती है तो फिर शाओमी को लगता है कि मिंगतैन आ गया है। जब वो बाहर जाती है तो फिर वहाँ पर चेंग यानन होती है और जो फांग्यो होती है वो भी मिंगतैन के घर पर आ रही होती है। फिर वहाँ पर ये चैन आता है और उसके साथ बहुत सारे लड़के होते हैं और वो मिंगतैन को बाहर बुला रहा होता है। तो फिर वो दोनों बोलती हैं कि तुम हमसे बात करो, मिंगतैन यहाँ पर नहीं है। वहाँ पर फांग्यू आती है तो फिर ये चैन कहता है कि मैं मिंगतैन से मिलने आया हूँ, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। फिर वो सारे जगह पर जाते हैं तो फिर फांग्यू बोल रही होती है कि ये हमारे स्कूल के रूल के खिलाफ है कि हम किसी से लड़ें, पर तुम सबके पास वेपन्स हैं, हम फाइट करेंगे तो फिर हम एक्सक्यूज़ की तरह बोल सकते हैं कि हम सेल्फ डिफेंस कर रहे थे। फिर वो तीनों उन सारे लड़कों को पीटती हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर फांग्यू बोल रही होती है कि हमें ये सीक्रेट रखना होगा, इस बारे में मिंगतैन को नहीं पता चल पाए। फिर वो तीनों वापस जाते हैं। वहाँ पर मिंगतैन होता है और वो इन तीनों से पूछता है कि आप तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो बोलते हैं कि हमारा मन कर रहा इसलिए हम यहाँ पर आ गए। देर बाद चेंग एन और शाओ भी मिंगतैन के भाई और बहन के साथ खेल रही होती है। तो फिर वहाँ पर फांग्यू नहीं होती है और वो बाहर होती है। तो फिर मिंगतैन फांग्यू के पास जाता है। मिंगतैन फांग्यू से बोलता है कि मेरे भाई और बहन चाहते हैं कि तुम एम्यूजमेंट पार्क में आओ। मांगी बोलती है कि तुम क्या चाहते हो। मैंने सबसे सुना है कि सब लोग चाहते हैं कि मैं एम्यूज़मेंट पार्क में चलूं, बट मैंने अभी तक तुमसे नहीं सुना कि तुम क्या चाहते हो। इम्तियान कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि आप हमारे साथ एम्यूज़मेंट पार्क चलो। इस दिन फांग यू ऑफिस जा रही होती है तो फिर जो उसका ड्राइवर होता है वो उसे थीम पार्क की ओर ले आ रहा होता है। वो उससे पूछती है कि आप मुझे कहाँ ले आ रहे हो। फिर वो ड्राइवर बताता है कि आपके भाई ने बोला है कि मैं आपको ऑफिस के बजाय थीम पार्क ले जाऊँ। उन्होंने आपके लिए ड्रेस भी भेजी है। फांग यू जब वो ड्रेस देखती है तो फिर वो वही ड्रेस होती है जो कि वो खरीदने की सोच रही होती है। ध्यान अपने सिबलिंग के साथ वेट कर रहा होता है फांग यू का, पर वो वहाँ पर नहीं आते। फिर वो सारे अंदर जा रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर फांग यू आ जाती है। सुनहाव बोलता है कि आपने आज अलग तरह की ड्रेस पहनी है पर आप इसमें बहुत अच्छी लग रही हो। फिर वो सारे अंदर जाते हैं और कई सारी राइड लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो सारे जरूर बैठे होते हैं। तो फिर सुनहाव मिंगतैन के सिबलिंग से कह रहा होता है अब बारी हमारी है, हम सब मज़े करेंगे और तुम दोनों को अपना ख्याल रखना होगा। टॉमी मिंगतैन से बोलती है कि चलो हम सब रोलर कोस्टर पर चलते हैं। तो फिर मिंगतैन बोलता है कि मुझे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इस वजह से मैं अपने भाई और बहन के साथ रहूँगा। जैंग यानन फांग्यू से बोलती है कि तुम्हें भी तो हाइट से डर लगता है, तुम भी यहीं पर रुक जाओ। फिर शाओमी सुनाओ की तरफ देख रही होती है तो फिर सुनाओ बोलता है कि मुझे भी हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इस वजह से मैं भी यहाँ पर रुकूंगा। फिर चैंगन बोलती है कि तुम मिंगतैन के सिबलिंग के साथ रुको और हम सब वहाँ पर जाते हैं। फिर वो चारों वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर वो राइड पर बैठने जा रहे होते हैं और चैंग यान शॉमी के साथ बैठते हैं। शॉमी बोल रही होती है कि मुझे मिंगतियान के साथ बैठना है। फिर मिंगतियान सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं नहीं जा पाऊंगा। तो फिर चैंग यान फांग्यू से बोलती है कि तुम मिंगतियान को अपने साथ बाहर ले जाओ।
टॉमी बोल रही होती है कि मैं मिंग के साथ बाहर जाऊंगी। तो फिर चैंग यान उसे पकड़ लेती है और अपने साथ बिठा के रखती है। फिर दोनों बाहर जाते हैं। तो फिर फांग्यू एक जगह पर खड़ी होती है और वो एक राइट को देख रही होती है। फिर उसके बाद मिंगथियान आता है। तो फिर फांग्यू बोलती है, जब मैं 4 साल की थी उसके बाद से मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। तो फिर मिंगथियान उससे पूछता है, क्या तुम ये राइड करना चाहती हो? तो फिर वो हाँ बोलती है। फिर दोनों जाके वो राइड करने लग जाते हैं। चैंग यान और शाओमी रोलर कोस्टर राइड से आती हैं। तो फिर शाओमी को चक्कर आ रहे होते हैं, इस वजह से वो सुन हाओ पर वॉमिटिंग कर देती है। सुन हाओ अपने कपड़े चेंज करने चला जाता है। तो फिर जो मिंगतान के सिबलिंग होते हैं वो सबसे बोलते हैं कि आप सब यहाँ से जाओ और हम इनका ख्याल रखेंगे। चैंग यान बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है कि हम सब हॉन्टेड हाउस में चलते हैं। फिर वो तीनों हॉन्टेड हाउस में जाते हैं। थोड़ी देर तक घूमने के बाद चैंग यान उस हाउस से बाहर निकल जाती है। फांग्यू और मिंगतियान आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो फिर फांग्यू को डर लग रहा होता है। मिंगतियान उससे बोलता है कि मैं तुम्हें आगे का रास्ता दिखाऊंगा। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और दोनों आगे की ओर चलने लगते हैं। चैंग यान ने हॉन्टेड हाउस के वर्कर को पीटा होता है। तो फिर जो वहाँ पर वर्कर होते हैं वो जेंगजी यूनिवर्सिटी में कॉल करते हैं और उसके डायरेक्टर को बता रहे होते हैं कि तुम्हारे स्टूडेंट हमारे वर्कर को पीट रहे हैं। डायरेक्टर ये बात प्रिंसिपल को बताता है। तो फिर प्रिंसिपल बोलता है, ये रूल तुम हमारी रूल बुक में ऐड कर दो कि कोई भी स्टूडेंट हॉन्टेड हाउस में नहीं जाएगा। चैंग यान एक शॉप पर जाती है। वहाँ पर वो एक टेडी बियर जीतने की कोशिश कर रही होती है। फिर वहाँ पर लोगान आता है और वो उस टेडी बियर को जीत जाता है। फिर वो गिफ्ट के तौर पर उसे चैंग यान को देता है। लोगान चैंग यानन से पूछता है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। तो फिर चैंग यानन बोलती है कि तुम्हें बताना होगा कि तुम मुझे पसंद क्यों करते हो। लोगान बोलता है कि तुम मुझे चांस देना होगा। तो फिर चैंग यानन उससे बोलते हैं कि तुम्हें मुझे 100 रीज़न बताने होंगे कि तुम मुझे क्यों पसंद करते हो। लोगान मान जाता है। थोड़ी देर बाद वो सारे वापस जा रहे होते हैं। अगले दिन चैंग यानन बॉक्सिंग क्लब में होती है। तो फिर वो देखती है कि उसका वेट बढ़ गया है। तो फिर वो बोल रही होती है कि मैं अपना वेट कम करके रहूँगी क्योंकि मेरे अंदर मॉम का ब्लड है। चैन के फादर सुनते हैं उसकी मॉम के बारे में। तो फिर वो रोने लग जाते हैं और वो उसे बता रहे होते हैं कि हमारी पहली मुलाकात हमारी एक फ़ाइट में हुई थी। तब मैंने तुम्हारी मॉम का पैर देखा था और उनके पैर के नीचे 7 मोल्स थे। किसने सोचा था कि तुम्हारी मॉम की इतनी शॉर्ट लाइफ होगी। हमारी मॉम बहुत ज़्यादा दुखी थी जब वो हमें छोड़कर जा रही थी। फिर मैंने तुम्हारी मॉम से बोला था कि मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। तो फिर तुम्हारी मॉम ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारी कौन देखभाल करेगा। मैंने तुम्हारी मॉम से कहा था कि मैं अपना ख्याल रख लूँगा। पर तुम्हारी मॉम नहीं मान रही थी। तो फिर उन्होंने कहा था कि हेवन से एक तुम्हारे लिए वूमन भेजी जाएगी जिसके पैर पर 7 मोल्स होंगे। वही तुम्हारी केयर टेक करेगी। फिर चैंग एनो वहाँ से जाती है। तो फिर वो देखती है कि उसके मोबाइल में मैसेज आया होता है और उसमें लोगान वो सारे रीज़न बता रहा होता है कि वो उसे क्यों पसंद करता है। कुछ दिन बीतने के बाद फांग्यू वापस आ जाती है। तो फिर वो प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर वहाँ पर शाओमी आती है और वो उन तीनों को अपने पास बुलाती है और कहती है कि हमें प्रिंसिपल ने बुलाया है। फिर वो तीनों प्रिंसिपल के रूम में जाती है और उससे पूछ रही होती है कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। तो फिर उनका प्रिंसिपल बताता है कि तुम हमारे स्कूल की सबसे बेस्ट फाइटर हो और तुम्हें मकाओ जाना है एक इवेंट के लिए। वहाँ पर तुम्हें एक डिमोन्स्ट्रेशन मैच खेलना है। वो तीनों नहीं मान रही होती। फिर वो वहाँ से जा रही होती हैं। तो फिर प्रिंसिपल उन्हें रोकता है और बोलता है कि तुम सब इसे एक वेकेशन की तरह समझो, तुम्हारा सारा खर्चा स्कूल उठाएगा। तो फिर वो तीनों मान जाती हैं। फिर वो सारे बात कर रहे होते हैं। फिर फांग यू मिंगदान से कहती है कि तुम हमारे कोच हो और तुम्हारे गाइड भी हो क्योंकि तुम मकाओ को जानते हो। वहाँ बोलता है कि मैं भी जाना चाहता हूँ। तो फिर चैंगन बोलती है कि स्कूल ने सिर्फ 4 ही लोगों की लिमिट दी है, इतने लोगों का वो खर्चा उठाएगी। तो फिर शाओमी बोलती है अगर तुम्हें जाना है तो फिर तुम्हें अपने सारे खर्चे खुद ही उठाने होंगे। मिंगतियान बोलता है कि अगर आप तीनों मुझे अपना कोच बना रही हो तो फिर मैं उस काबिल नहीं हूँ। मिंगतियान कहती है कि तुम काबिल हो। तो फिर वो सारे ताइक्वांडो क्लब में जाते हैं। वहाँ पर शाओमी सुनहाव से लड़ रही होती है। चैंग यान मिंगतियान से इस मैच के बारे में पूछती है। तो फिर मिंगतियान इस पूरे मैच को एनालाइज करता है। चैंग यान कहती है कि तुम्हारे पास टैलेंट है और ये बात मुझे प्रिलिमिनरी राउंड में पता चली थी। पांग्यू अपने ग्रैंडपा से मिलने जाती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो फिर वहाँ पर उसके ग्रैंडपा के साथ मिस्टर वांग का बेटा भी होता है। तो फिर उसका ग्रैंडपा उन दोनों को अकेले छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। मिस्टर वांग का बेटा फांग्यू से बोलता है कि मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। तो फिर फांग्यू मना कर देती है। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हारे दादाजी इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। फांग्यू मान जाती है और वो एक डिश का नाम बोलती है और कहती है कि अगर तुम ये डिश ला पाए तो फिर मैं तुम्हारे साथ डिनर के लिए चलूँगी। सुनहाओ अपनी मॉम के पास बैठा होता है। तो फिर वो उदास होता है। उसकी मॉम पूछी होती है क्या हुआ। फिर वो बताता है कि मिंगतिया और जो मेरे सीनियर्स हैं वो सारे मकाओ जा रहे हैं पर मेरे को जाने का चांस नहीं मिल रहा है। अगले दिन चैंग यान के फादर एक शॉप पर जा रहे होते हैं। तो फिर वो अपनी बाइसाइकिल पर राइड कर रहे होते हैं। तभी उनकी टक्कर सुनहाओ की मॉम से हो जाती है। सुनहाओ की मॉम के पैर पे चोट लग जाती है। वहाँ से ब्लड निकल रहा होता है। तो फिर उसकी मॉम वो ब्लड साफ करती है। तो फिर चैंग यान के फादर बोल रहे होते हैं कि मैं आपको शूज़ पहना देता हूँ। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि मैं खुद ही पहन लूँगी। जब उसकी मॉम शूज़ पहनने जा रही होती है तो फिर चैंगन के फादर उसकी मॉम के पैर देखते हैं और उसके पैर के नीचे 7 मोल्स होते हैं। फिर चैंगन के फादर इस बारे में पूछ रहे होते हैं। तो फिर सुनाओ की मॉम उससे बोलती है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। तो फिर उन्हें याद आता है कि मैंने आपको टूर्नामेंट में देखा है। चैंगन के फादर बोलते हैं कि मुझे भी याद आ गया, आपका बेटा मेरे डिसिपल से लड़ रहा था और वो हार गया था।
इस बात से गुस्सा होकर वहाँ से उसकी मॉम चली जाती है। तो फिर चैंग यानन और फांग यू अपनी क्लास में होते हैं। तो फिर फांग यू को एक कॉल आ रहा होता है और चैंग यानन पूछ रही होती है किसका कॉल है। मिंगतियान बाहर होता है तो फिर वहाँ पर मिस्टर वांग का बेटा होता है। फिर वो मिंगतियान को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है क्या मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। तो फिर मिंगतियान मना कर देता है। तो फिर मिस्टर वांग का बेटा पूछ रहा होता है क्या तुम फांग यू को जानते हो। तो फिर वो मना कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर फांग्यू और चंगन आते हैं। तो फिर मिस्टर वांग का बेटा फांग्यू के पास जाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करने वाला हूँ। तुमने मुझसे बोला था ना वो डिश ढूंढने के लिए और मैंने वो ढूंढ ली है। चैंग यान कहती है कि बिल्कुल सही कह रहा है, तुमने बेट लगाई थी इस वजह से तुम्हें इसके साथ जाना होगा। फांग्यू के साथ चैंग यान जा रही होती है। तो फिर वो मिंगतियान से पूछती है क्या तुम हमारे साथ चलोगे। तो फिर वो मना कर देता है। फिर मिस्टर वांग का बेटा पूछता है क्या तुम इस लड़के को जानते हो। तो फिर चैंग यान बोलती है कि ये हमारा जूनियर है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो फिर चैंग यानन ने अपने बॉक्सिंग क्लब के जितने भी मेंबर होते हैं उन सबको वहाँ पर बुला लिया होता है। चैंग यानन अपने स्टूडेंट से बोल रही होती है जिसको जितना खाना है वो खा सकता है। इम्तियान आइसक्रीम शॉप पर अकेले बैठा होता है और वो उदास होता है। थोड़ी देर बाद रेस्टोरेंट में शाओमी आती है और उसके साथ ताइक्वांडो क्लब के सारे मेंबर होते हैं। फिर वो पूछ रही होती है कि हमें ट्रीट कौन दे रहा है। तो फिर चैंग यानन बोलती है कि ये हैंडसम लड़का हमें सबको ट्रीट दे रहा है। फिर वो लड़का फांग्यू से बोल रहा होता है कि लगभग सारे लोग आ गए हैं। तो फिर फांग्यू बोलती है अभी नहीं, थोड़े और बचे हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सुनाओ आता है और उसके साथ बहुत सारे दोस्त आए होते हैं उसके। थोड़ी देर बाद फांग यू चैंगयान के घर पर जाती है। तो फिर चैंगयान उससे पूछ रही होती है कि तुम उदास क्यों हो। तो फिर फांग यू बोलती है कि जब हम वांग वी के साथ गए थे तो फिर वहाँ पर मिंगतियान था और वो थोड़ा दुखी दिख रहा था। मुझे लगता है कि वो मुझ पर गुस्सा था क्योंकि उसने एक दिन वांग वी के ऊपर रेड वाइन गिरा दी थी और इस वजह से वो फायर्ड हो गया था। चैंगयान बोलती है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। तुम्हारी वजह से मिंगतियान ने अपनी जॉब छोड़ दी और तुम एनिमी की कार में बैठ गई और उसके साथ खाना खाने के लिए गई। फांग्यू पूछती है कि अब मैं क्या करूं। तो फिर चैंगन बोलते हैं कि तुम कुछ भी मत करो और वेट करो और देखो कि मिंगतन का क्या रिएक्शन। अगर वो तुम पे गुस्सा होता है इसका मतलब वो तुम्हारी फिक्र करता है। चैंग यानन के डैड सुनहाओ की मॉम के बारे में सोच रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं क्या वाकई में उसके पैर पे 7 मोल्स थे। अगले दिन शाओमी सुनहाओ से बात कर रही होती है और उससे बोल रही होती है जो वांगवी था वो फांग्यू को खुश करने की कोशिश कर रहा था और मुझे लग रहा है कि वो आगे चल के एक कपल बन जाएंगे। शाओमी बोलती है कि अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मिंगतियान और फांग्यू के बारे में। पांग यू बॉक्सिंग क्लब में ट्रेनिंग कर रही होती है। फिर वहाँ पर मिंगतियान आता है और मिंगतियान उससे बात नहीं करता। थोड़ी देर बाद वहाँ पर चैंगन आती है और वो वांग वी के बारे में बात कर रही होती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद फांग यू वहाँ से जा रही होती है। तो फिर मिंगतियान उससे रोकता है और उससे पूछता है क्या तुम वाकई में वांग शीवी को पसंद करती हो। फांग यू कहती है नहीं। तो फिर मिंगतियान उससे बोल रहा होता है कि वो लड़का सही नहीं है और आप उससे बेटर डिजर्व करती हो। मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसा जो कि आपको पूरी तरह समझे और आपको प्रोटेक्ट करे। फांग्यू पूछती है वो पर्सन कौन है। थोड़ी देर बाद फांग्यू बोलती है कि जिस पर्सन के बारे में सोच रही हूँ क्या तुम भी उसी के बारे में सोच रहे हो। इम्तियान इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देता और वो बोलता है कि ये बात पक्की है कि वांग शिवी आपके लायक नहीं है। फांग्यू बाहर बैठी होती है तो फिर साथ चैंगयान होती है और उससे बोल रही होती है कि तुम दोनों को मैंने बात करने का मौका दिया, तुम्हें उससे पूछना चाहिए था क्या तुम मुझे लाइक करते हो। फिर वहाँ से मिंगतियान गुजर रहा होता है तो फिर चैंग यानन मिंगतियान को अपने पास बुलाती है और उससे बोलती है कि मैं तुमसे कुछ चीज़ पूछना चाहती हूँ। चैंग यानन बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसके और उसके जूनियर का एक स्पेशल रिलेशनशिप है। एक दिन एक लड़का आता है जो कि मेरी फ्रेंड को पसंद करता है और वो लड़का उस जूनियर से भी मिलता है। चैंगयान बोलती है तुम्हें क्या लगता है वो जूनियर उस लड़की को पसंद करता है। तभी फांग्यू से पंच मार देती है और वो बेहोश हो जाती है। वहाँ की मॉम ने अपने स्टॉल में एक पार्टी रखी होती है जिसमें कि एक कंपटीशन होता है और जो उसका गिफ्ट होता है वो एक 1 राउंड ट्रिप प्लेन टिकट होती है मकाऊ के लिए। वहाँ पर एक बॉक्स होता है और उसमें उन सारे लोगों के नाम होते हैं जो कि वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। उस बॉक्स में से एक स्लिप निकाली जाएगी और उस स्लिप पे जिसका नाम होगा उसे ये टिकट मिलेगी। तो फिर उसकी मॉम स्लिप निकालती है और उनमें से एक अंकल का नाम निकलता है। वो अंकल जाने से मना कर देते हैं। तो फिर दोबारा स्लिप निकल जाती है और उस स्लिप में नाम होता है आंटी जैंग का। तो फिर आंटी जैंग बोल रही होती हैं कि मैं भी नहीं जा पाऊंगी पर मैं चाहूंगी कि मेरी जगह कोई और जाए। फिर वो आंटी बोलती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जगह सुनहाव जाए। सुनहाव बहुत ज़्यादा खुश होता है। आंगी अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाती है। तो फिर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम्हें दुबई में फिक्स शेड्यूल से पहले जाना होगा। जब उसके ग्रैंडपा डेट बताते हैं तो फिर इसी दिन वो मकाऊ के लिए जा रही होती है। फांग्यू बोलती है कि उस दिन मुझे मकाऊ जाना है एक डेमो कंपटीशन के लिए। तो फिर से ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारी कंपनी या फिर तुम्हारा कंपटीशन। फिर फांग्यू राजी हो जाती है कि वो दुबई जाएगी। तो फिर वो ये बात जाके शाओमी को बता देती है कि वो मकाऊ ट्रिप के लिए नहीं जा पाएगी। मिंग तियान ज़ैंग चुनहो के साथ होता है तो फिर उसे बताता है कि मुझे उन तीनों ने कोच चुना है जबकि मैं इस काम के लिए कैपेबल नहीं हूँ। मिंग तियान उनसे टिप मांग रहा होता है। तो फिर ज़ैंग चुनाओ उससे बोलती हैं कि तुम्हें उनकी फिजिकल ट्रेनिंग और उनके शेड्यूल पर ध्यान रखना होगा पर वो ये सब काम खुद कर सकती हैं। तो फिर मिंग तियान पूछता है मैं क्या करूँ। तो फिर वो बोलती हैं कि तुम्हें उनकी आई बननी होगी ताकि वो कोई मिस्टेक ना करें। जो भी उनके अपोनेंट्स हैं उनको एनालाइज करो और उनके लिए स्ट्रैटेजी बनाओ ताकि जो उनकी मिस्टेक्स हैं वो कम से कम हो सके।
फिर मिंगतियान वहाँ से चला जाता है। तो फिर वो इस बारे में सोच रहा होता है। फिर वो जिंग यूनिवर्सिटी में जाता है और वहाँ पर वो बॉक्सिंग क्लब में होता है। तो फिर वो शाओ फैंग को देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसे लियो गान का पता चलता है और उससे मिलने के लिए जाता है। मिंगतियान पूछ रहा होता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। तो फिर लियो गान बोलता है कि ये सब मेरी गलती है और ये मुझे करना पड़ेगा। लियो गान बोलता है कि मैं वो सारी चीज़ें करता हूँ जो कि मुझे पसंद है। फिर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद मिंगतियान उसे बताता है कि मुझे उन तीनों ने अपना कोच बनाया है और मैं जानना चाहता हूँ कि अपोनेंट्स की क्या स्ट्रेटजीज हैं और क्या उनकी कमियां हैं। लियोगान बोलता है कि तुम सारी चीज़ें समझ सकते हो अगर तुम्हारा मैच होगा शाओफेंग से। तो फिर लियोगान शाओफेंग के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुमसे मिंगतियान लड़ना चाहता है। शाओफेंग मान जाती है और वो दोनों लड़ रहे होते हैं। तो फिर शाओफेंग लगातार पंच मार रही होती है। मिंगतियान बोल रहा होता है कि ये सारे पंच चेंग यान के पंच से भी फास्टर हैं। फाइट के बाद मिंग दियान चेंग यानान और शाओमी से मिलता है और उन्हें अपोनेंट की कमियों के बारे में बता रहा होता है। तो फिर वो दोनों बोल रही होती हैं हम तो मजाक कर रहे थे। मिंग दियान बोलता है कि अगर आप अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट करोगी तो फिर आप हार जाओगी। मिंग दियान बताता है कि शाओ फेंग की स्पीड चेंग यानान से ज़्यादा थी और जो उसकी पावर थी वो शाओमी से भी ज़्यादा थी। मिंग दियान बोलता है भले ही वो शाओमी से ज़्यादा पावरफुल है बट एजिलिटी और स्पीड में शाओमी बेटर है और स्ट्रेंथ में उससे चेंग यानान बेटर है। फिर वो दोनों खुश हो जाती हैं और वो फांग्यू से बोल रही होती हैं कि हमें वाकई में एक बहुत ही बढ़िया कोच मिल गया है। चैन वांगवी के साथ पूल खेल रहा होता है। तो फिर वांगवी उससे बोलता है कि तुम्हारा लक अच्छा नहीं चल रहा है। तो फिर ये चैन बोलता है कि मेरा लक जब से खराब हो गया है जब से मैं मिंगतियान से हारा हूँ। वांगवी बोलता है कि अपने साथ कुछ लड़कों को ले जाओ और उसे सबक सिखाओ। तो फिर ये चैन बात के लिए कुछ भी नहीं बोलता। वांगवी समझ जाता है कि उसका ये प्लान भी फेल हो गया। ईचेन बोलता है कि मेरा प्लान फेल नहीं होता बट वहाँ पर एस रैंक फाइटर आ गई थी और वो उसे डिफेंड कर रही थी। फांग्यू बोलता है क्या एस रैंक फाइटर में फांग्यू भी शामिल है। तो फिर ईचेन हाँ बोलता है। फिर ईचेन बोलता है कि तुम्हारे फादर चाहते हैं कि तुम फांग्यू के साथ डेट पर जाओ। फांग्यू उस लड़के के बारे में चिंता करती है। एक दिन वो हमारी यूनिवर्सिटी में आ गई थी उस लड़के के लिए। एक रात को मैं मिंगतियान घर पर गया था और वहाँ पर मैंने फांग्यू को भी देखा था। वांग्यू पूछता है क्या तुम्हारे पास उस लड़के की पिक्चर है। तो फिर ये चैन उसे मिंगतियान की एक पिक्चर दिखाता है। थोड़ी देर बाद वांग भी मिंगतियान से मिलने के लिए जाता है। तो फिर मिंगतियान अपने कार स्टेशन पे होता है। वांग भी उससे बोलता है कि तुम फांग्यू को नहीं पा पाओगे। तुम्हारा और उसका बैकग्राउंड दोनों अलग है। तुम जैसे लोग उस तक पहुंच ही नहीं सकते हो। मिंगतियान उसके ऊपर पानी स्प्रे करता है और उसे जाने के लिए कहता है। तो फिर वांग शी वहाँ से चला जाता है। रात को मिंगतियान सुनहाओ से बात कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे चिंता हो रही है फांग्यू के बारे में। मिंगतियान बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि फांग्यू की साइड में एक ऐसा लड़का हो जो कि उसे प्रोटेक्ट कर सके। सुनहाओ बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं उसके पास जाऊं। तो फिर मिंगतियान बोलता है कि अगर तुम रियली में लाइक करते हो फांग्यू को तो फिर तुम उसके पास जाओ और तुम उसे बचाओ। सुनहाओ बोलता है मिंगतियान से कि तुम्हें ये सब खुद करना चाहिए क्योंकि फांग्यू तुम्हें बहुत टाइम पहले से पसंद करती है। मिंगतियान थोड़ा सा सरप्राइज होता है। तो फिर सुनहाओ बोलता है सारे लोग ये बात जानते हैं। मिंगतियान बोलता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो फिर सुनहाओ बोलता है ऐसा नहीं है। तुम्हें याद है पिछली बार जब वो मेरे फूड स्टॉल पर आती वो चाउमीन सीखने के लिए आती बस तुम्हारे लिए। फिर थोड़ी देर बाद सुनहुआ वहाँ से चला जाता है। तो फिर मिंगतियान कहीं जा रहा होता अपनी बाईसाइकिल लेकर। मिंगतियान जिस आइसक्रीम शॉप पर काम करता है वो वहाँ से गुजर रहा होता है। तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर फांग्यू है। तो फिर वो वहाँ पर रुक जाता है। फिर मिंगतियान रुकता है और फांग्यू से पूछता है क्या हुआ। तो फिर फांग्यू बताती है कि मुझे आइसक्रीम नहीं मिल पाई है। तो फिर मिंगतियान अंदर जाता है और वो उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है। मिंगतियान आइसक्रीम लेता है। तो फिर वो फांग्यू के साथ बैठा होता है और बातें कर रहे होते हैं। तो फिर मिंगतियान फांग्यू से पूछता है कि एक सीनियर है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मिंगतियान बोलता है कि किसी ने मुझे कहा है कि वो सीनियर मुझे पसंद करती है बट पहले मैंने उसे सुना था कि वो मेरे जैसे लड़के को पसंद नहीं कर सकती है। पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके थॉट्स क्या हैं। फिर थोड़ी देर बाद मिंगतियान पूछता है क्या तुमने मुझे कभी पसंद किया है। तो फिर फांग्यू वहाँ से जा रही होती है। फिर मिंगतियान उसे रोक लेता है। मिंगतियान फांग्यू से बोलता है कि तुमने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है और तुम्हें जवाब देना होगा। तो फिर फांग्यू उससे बोल देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फांग्यू कहती है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तुम मुझे रिजेक्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें कोई इंसिस्ट नहीं करूँगी। मिंग तियान फांग्यू को अपने करीब लाता है और उसे हक कर लेता है। फिर वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता था बट मैं तुम्हें फीलिंग कन्फेस नहीं कर पाया क्योंकि मैं सोचता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। फिर मिंगतियान बोलता है कि जब मैंने तुम्हें वांग शिवी की कार में जाते हुए देखा था तो फिर मैं जेलस हुआ था। फांग्यू मिंगतियान की चिक्स पर किस कर लेती है और उसे बोलती है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम मुझसे ऑनेस्ट नहीं थे। फांग्यू बोलती है कि मैं भी जेलस होती थी जब तुम्हारी शो में एडवांटेज लेती थी। बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी एडवांटेज लूँ। तभी मिंगतियान फांग्यू को अपने करीब लाता है और वो उसे किस कर लेता है। फिर फांग्यू अपने घर पर जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। चेंग यान के डैड उसके साथ बैठे होते हैं। तो फिर उसे बताते हैं कि कुछ दिन पहले मैं सुनहो की मॉम से मिला और उनसे मेरी टक्कर हो गई थी। चेंग यान बोलती है कि आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो फिर उसके फादर बोलते हैं कि मुझे उनका घर का एड्रेस नहीं पता है। तो फिर चेंगयान बोलती है कि वो तो मुझे भी नहीं पता है पर आप उनके फूड स्टॉल के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बारे में सबको पता है यहाँ पर। अगले दिन मिंग तियान चेंगयान के साथ होता है और वो उससे बात कर रहा होता है।
तो फिर चैंग उससे पूछती है, जब तुम जिंग यूनिवर्सिटी में गए थे तो फिर तुमने वहाँ पर ल्योगान को देखा था? फिर मिंगतियान को याद आता है कि ल्योगान ने उसे बोला था कि तुम ये बात चैंग को मत बताना कि मुझे पनिशमेंट मिली है। मिंगतियान चैंग से बोलता है कि हाँ मैंने उसे देखा था और वो बिल्कुल ठीक है वहाँ पर। थोड़ी देर बाद चेंग यानन जिंग यूनिवर्सिटी पे जाती है और वहाँ पर वो लियोगान को ढूंढ रही होती है, बट उसे वो नहीं मिल रहा होता। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसे पनिशमेंट मिली है और वो साफ सफाई कर रहा है। तो फिर वो उसे देख रही होती है और वो रोने लग जाती है। चेंग यानन लियोगान के पास जा रही होती है, तभी वहाँ पर शॉफेंग आती है और उससे बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो फिर वो नहीं मान रही होती, शॉफेंग उसे रोकती है और वो उससे बात करने लग जाती है। अगले दिन मिंग तियान, चेंग यानन और शाओ मी मकाओ के लिए रवाना हो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सुनहाओ आता है। तो फिर सुनहाओ बोलता है कि मैं भी इन सबके साथ जा रहा हूँ और मैं सारे एक्सपेंसेस खुद दे रहा हूँ अपने। फिर वो चारों मकाओ के लिए रवाना हो जाते हैं। जो फांग्यू होती है उसे पता चलता है कि उसे एक एयरलाइन चेंज करनी पड़ेगी किसी प्रॉब्लम की वजह से। फिर वो चारों मकाओ पहुंच जाते हैं। तो फिर सुनहाओ अपनी मम्मी को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि आपको मिंग तियान की सिबलिंग का ख्याल रखना है। थोड़ी देर बाद सुनहो के फूड स्टॉल में चेंग यान के डैड आते हैं और उसकी मॉम से मिलते हैं और बोल रहे होते हैं कि उस दिन आपसे मेरी टक्कर हो गई थी और मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। फिर मिंगतान के सिबलिंग कहते हैं कि ये तो वही अंकल हैं जो कि फाइट के दौरान कह रहे थे कि मेरा भाई और सुनहो हार जाएंगे। फिर चेंग यान के फादर फूड ऑर्डर करते हैं और वो सुनहो की मॉम से पूछ रहे होते हैं कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो फिर उसकी मॉम बताती हैं कि मिंग तियान मकाओ गया है, इस वजह से मिंग तियान के सिबलिंग्स का ख्याल मुझे रखना है। फिर चैंग के फादर अपना खाना खा रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि मुझे कुछ दिन का इंतज़ार करना होगा जब ये बच्चे यहाँ से चले जाएंगे। जो डेमो मैच होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद चैंग यानर और शाओमी का मैच होता है। चैंग यानर और शाओमी लड़ना स्टार्ट करते हैं। तो फिर वो दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ रहे होते हैं, बट उनके मैच का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है और जज कहते हैं कि ये दोनों बराबर की फाइटर हैं, इस वजह से ये मैच टाई हुआ है। फिर वो चारों जा रहे होते हैं। तो फिर मिंगत्यान एक फाइटर से बात कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक लड़की आती है। फिर मिंगत्यान वहाँ चला जाता है। तो फिर लड़की उस फाइटर से बोल रही होती है कि तुमने इन डॉक्यूमेंट में साइन नहीं किया है। फांग्यू का जो भाई होता है उसे पता चलता है कि फांग्यू दुबई नहीं पहुंची है। तो फिर वो बोलता है कि तुम किसी भी तरीके से उसे ढूंढो। फांग्यू का भाई शाओमी को कॉल करता है और उसे बताता है कि फांग्यू मिसिंग है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? तो फिर शाओमी मना कर देती है। शाओमी बोल रही होती है कि फांग्यू अगर दुबई नहीं गई तो फिर वो कहाँ गई। फिर शाओमी मिंगत्यान के रूम के बाहर खड़ी होती है और वो मिंगत्यान को बुला रही होती है, पर मिंगत्यान अपने रूम में नहीं होता है। मिंगत्यान अपने बॉस से मिलने के लिए जाता है जिसके यहाँ वो मकाओ में काम करता था। चैंग यानन एक जगह पर बैठी होती है और वो उदास होती है। तो फिर से याद आता है कि शॉ फेंग ने उसे क्या कहा था। शॉ फेंग ने कहा होता है कि लियो गान तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो डेथ स्ट्राइक सीख सके, उसका एक एग्रीमेंट है तुम्हारे फादर के साथ। थोड़ी देर बाद मिंगतियान वापस आ जाता है और वो अपने रूम में जा रहा होता है। वहाँ पर शॉमी खड़ी होती है और वो उसे रोक लेती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कल शॉपिंग में जाना चाहती हूँ, मुझे बहुत सारे गिफ्ट खरीदने हैं। इम्तियान शॉमी से बोलता है कि मैं इन सब चीज़ों से खुश नहीं हूँ। तो फिर शॉमी बोलती है कि मैं इन सारी चीज़ों से खुश हूँ। तो फिर मिंगतियान बोलता है कि मेरे पास कोई भी वे नहीं है जिससे कि मैं आपको रिपे कर सकूँ जो भी आपने मेरे लिए किया है। मिंगतियान बोलता है कि बहुत सारी फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिसे कि आप गिफ्ट से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और कुछ ऐसी फीलिंग्स भी होती हैं कि अगर आप वो किसी को दोगे तो फिर वो आपको रिटर्न नहीं कर सकता है। मैं ये नहीं चाहता हूँ और मैं सेकंड टाइप की फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। शॉमी थोड़ी उदास हो जाती है और मिंगतियान उसे सॉरी बोलता है। फिर शॉमी वहाँ से चली जाती है। ध्यान होटल के बाहर होता है और वो एक फाउंटेन के सामने खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर फांग्यू आ जाती है। फिर वो दोनों साथ बैठ जाते हैं और बातें करने जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं। शाओमी अपने रूम में होती है और वो ड्रिंक कर रही होती है, उसके साथ सुनहाव भी होता है। तो फिर वो बोल रही होती है कि मैंने अभी फीलिंग कन्फेस नहीं करी है मिंगत्यान को, बट उसने मुझे पहले ही रिजेक्ट कर दिया। शाओमी बोलती है क्या किसी को पसंद करना क्राइम है? मिंगत्यान मुझे क्यों नहीं पसंद करता है? हाँ बोलता है ऐसा नहीं है, फीलिंग्स ऐसे ही होती हैं। लोग अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते कि वो किसे लाइक करते हैं, और ऐसा ही तुम्हारे लिए है। तुम मिंगतान की फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर सकती कि वो किसे पसंद करता है। फांग शीवी फांग यू के ग्रैंडपा के साथ बैठा होता है। तो फिर फांग यू के ग्रैंडपा पूछ रहे होते हैं कि तुम फांग यू के साथ डिनर पे नहीं गए हो। वांगशी भी बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता हूँ, बट फांग यू किसी और को पसंद करती है, वो उसका जूनियर है जेंगसी यूनिवर्सिटी में। मुझे उस लड़के का माइंडसेट अच्छा नहीं लगता है और मुझे फांग्यू के बारे में चिंता हो रही है कि उसके साथ सिर्फ खेल रहा है। मिंगतियान और फांग्यू घूमने के बाद एक जगह पर खड़े होते हैं। तो फिर मिंगतियान फांग्यू को एक छोटा सा रैबिट देता है गिफ्ट के तौर पर, और फिर फांग्यू वहाँ से चली जाती है और वो दुबई के लिए रवाना हो जाती है। फांग्यू जब जा रही होती है तो फिर वहाँ पर एक लेडी उतर रही होती है और वो फांग्यू को देख रही होती है। तो फिर उस लेडी को याद आता है कि फांग्यू उससे पहले मिली थी और वो कह रही थी कि आप अंकल जी की वाइफ हो। शॉमी एक जगह पर जाती है और वहाँ पर बैठी होती है। तो फिर वहाँ पर वही लेडी होती है जो कि फांग्यू को देख रही होती है। तो फिर वो एक लड़की से बोल रही होती है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर तुम्हारे हस्बैंड की लंबी लाइफ नहीं होगी।
वो लेडी बोल रही होती है कि मेरे हस्बैंड ने इंश्योरेंस पे साइन किया था ताकि जो मेरा बेटा है उसकी लाइफ अच्छी हो सके। वो लेडी बोलती है कि सबको लगा था कि मेरे हस्बैंड की मौत इस वजह से हुई है कि वो अपोनेंट से फाइट कर रहे हैं। ये सब उनकी हेल्थ सिचुएशन से रिलेटेड था। मेरे हस्बैंड फांग फैमिली ग्रुप के लिए बॉडीगार्ड थे और किसे पता था कि वो लोग मेरे हस्बैंड को फायर कर देंगे। कुछ दिनों पहले ही मैं फांग से टकराई, जो कि फांग फैमिली ग्रुप से है। फिर वो लेडी बोलती है कि मैंने फांग यू को अभी अभी देखा है। तो फिर शाओमी को पता चल जाता है कि फांग यू यहाँ पर आई है। अगले दिन वो सारे वापस जा रहे होते हैं। तो फिर चेंग यान शाओमी से पूछते हैं कि तुम इतनी शांत क्यों हो, क्या तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है मिंगतियान ने। तो फिर शाओमी बोलती है ऐसे कोई बात नहीं है। शाओमी बोलती है कि मैं दो लेडी के बारे में बात कर रही हूँ, जो उनके हस्बैंड है वो बॉक्सर है और वो किसी इंश्योरेंस के बारे में बात कर रही थी और उनमें से एक फांग यू से भी रिलेटेड है। फिर वो वापस चले जाते हैं। तो फिर चेंग यान अपने डैड से मिलती है और उनसे फाइट कर रही होती है। फिर वहाँ पर लियोगान आता है। तो फिर चेंग यानन वहाँ से चली जाती है। तो फिर लियोगान उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तो फिर चेंग यानन उससे कहती है कि तुमने मुझे यूज़ करा है। लियोगान बोलता है कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, बट मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। चेंग यानन नहीं मानती। तो फिर लियोगान उसे 100 रीज़न बताता है कि वो उसे क्यों पसंद करता है। सुनहो की मॉम उसके साथ बैठी होती हैं। तो फिर उससे पूछती होती है तुम्हें क्या हुआ है। तो फिर वो बताता है कि फांगी और मिंगतियान डेट करने लग गए हैं एक दूसरे को। कुछ दिनों बाद मिंगतियान शाओमी के पास जाता है। तो फिर शाओमी उससे रूडली बात कर रही होती है। मिंगतियान उससे बोलता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग का टाइम हो गया है, क्योंकि मैं तुम्हारा कोच हूँ और मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूँगा। फिर वो दोनों ट्रेनिंग करते हैं। थोड़ी देर बाद मिंगतियान कहीं जाता है। तो फिर वो फांग्यू से मिलता है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर शाओमी भी होती है और वो उन दोनों को देख रही होती है। शाओमी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिंगतियान शाओमी से मिलता है और उससे बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो फिर शाओमी कहती है कि मुझे ये बात पता है। टॉमी बोलती है कि फांगियो तुम्हें उतने अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएगी जितने अच्छे से मैं करती हूँ। टॉमी उससे रीज़न पूछती है कि तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करते हो। तो फिर मिंगतियान बोलता है कि मेरे और फांगियो के वर्ल्ड दोनों अलग अलग हैं, बट जो हमारे हार्ट हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। फिर मिंगतियान एग्जाम्पल देता है कि एक क्लास में एक पर्सन है जो कि फर्स्ट आता है और जो दूसरा पर्सन है वो लास्ट आता है। वो दोनों बहुत अलग हैं, बट उन दोनों में एक सिमिलरिटी है कि उन दोनों के कोई भी फ्रेंड नहीं है। वो दोनों अंदर से अकेले हैं और वो नेचुरली एक दूसरे के क्लोज आना चाहते हैं। मम्मी बोलती है ना तो मैं फर्स्ट प्लेस पर हूँ और ना ही लास्ट प्लेस पे, मैं तुम दोनों की फीलिंग को नहीं समझ पाऊंगी। तो फिर शाओमी अपना हाथ बढ़ाती है ताकि वो मिंगतियान के साथ हैंडशेक कर सके। आंगी अपने भाई के साथ अपने ग्रैंडपा से मिलती है। तो फिर उसके ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि तुम आज उस ब्रांच में जा रहे हो। तो फिर उसका भाई हाँ बोलता है। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं। तो फिर फांग्यू कह रही होती है कि अगर इस बारे में ग्रैंडपा को पता चल गया तो फिर तुम मुसीबत में आ जाओगे। फिर उसका भाई बोलता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ और अपनी डेट एंजॉय करो। शाओमी सुनहाव को बुलाती है ताकि वो सेलिब्रेट कर सके कि उसका ब्रेकअप हो गया है मिंगतियान के साथ।